वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ राजीव मिश्रा है। हर बार की तरह राजीव, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, बड़ा उलटफेर अफगानिस्तान। क्या किसी ने सोचा था इंग्लैंड को इतनी बुरी तरह से शिकस्त दे देगा? तो आप ये बताइए, अब तो मुझे ये लगता है कि कहीं भारत को तो नहीं हराने की क्षमता रखता है अफगानिस्तान। देखिए, जिस तरह की क्रिकेट खेली है, देखिए क्रिकेट के मैदान में कुछ भी हो सकता है। पहली लाइन ये रटी रटाई लाइन है जो 100-150 साल से हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, और एक्चुअली वो कई बार परिभाषित होती भी नजर आती है। इससे पहले अगर आप 2023 वर्ल्ड कप देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हराया अफगानिस्तान ने। फिर एक दिन कहते हैं ना कि एक दिन आपका भी खराब आता है, उस दिन मैक्सवेल का दिन था और मैक्सवेल ने इंजर्ड होकर आपके अगेंस्ट एक ऐसी पारी खेल दी जिसका कोई जवाब अफगानिस्तान के पास नहीं था। वो एक बड़ा सेटबैक था अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि वो क्वालिफाई कर सकते थे सेमीफाइनल के लिए। अब देखिए, फिर एक बार फिर वो सिनेरियो आया जब उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया और फिर सामने ऑस्ट्रेलिया है। आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा अगर आपको सेमीफाइनल जाना है, और अगर आप सेमीफाइनल जाते हैं तो फिर जैसा आपने सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तान को हरा सकते हैं, देखिए वो सपना तो देख रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पिछले 8-10 सालों में अगर उनकी सबसे ज़्यादा किसी ने मेहनत की है तो उनके साथ मेहनत की है तो हिंदुस्तान है। BCCI ने की है। अब ये नोएडा, अपना ग्रेटर नोएडा में उनको ग्राउंड दी गई थी जहाँ पे उन्होंने अपनी क्रिकेट की बेसिक्स को सुधारा। फिर लगातार जब जब उनको समय मिला, कभी देहरादून में, कभी ग्रेटर नोएडा में, कभी लखनऊ में। नहीं, उस पे राजीव मैं आपसे बाद में बात करूंगा किस किसने सुधारा, किसका बहुत बड़ा रोल है उस टीम को निखारने में, क्योंकि इतनी डिस्टर्बेंस उनकी खुद की कंट्री में है। तो भारत ने उनके खेल को निखारा, और कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसने उनकी जो कमियों को देखा और फिर वो निखारने का, कहते हैं ना सुनार अच्छा हो तो सोने को एक ऐसा रूप देना होता है, तो वो काम किसने किया उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि क्या अब ये कहा जा सकता है कि एशियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के बाद सबसे स्ट्रांग टीम, क्योंकि श्रीलंका तो क्वालिफाई नहीं कर पाया और पाकिस्तान की क्या हालत हमने कर दी, तो क्या दूसरी सबसे स्ट्रांग टीम अफगानिस्तान को आप मानते हैं एशियन सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो? देखिए, अभी रिसेंटली अगर आप पिछले 2 साल का अगर परफॉर्मेंस देखें, और वाइट बॉल क्रिकेट में खास तौर से, मैं रेड बॉल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ, लेकिन अगर वाइट बॉल में देखें तो बहुत सरप्राइज किया उन्होंने। खासतौर से 2023 के बाद लोगों ने नोट करना शुरू किया। और अगर आप इस बार ही देखें, चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप 8 टीम्स जो ICC रैंक है वो क्वालिफाई कर रही है। उसमें अफगानिस्तान है, उसमें श्रीलंका नहीं है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आपने श्रीलंका को तो पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने जैसे क्रिकेट खेली इस टूर्नामेंट में और जैसे क्रिकेट बांग्लादेश ने खेली, आप दोनों को पीछे रख दीजिए। फिर उसमें फिर आ जाती है अफगानिस्तान सेकंड नंबर पे, और देन आती है भारत जो नंबर 1 पे बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है। तो इसमें कोई शक नहीं, और बिल्कुल आपका सही जवाब है और सवाल है, और वाजिब सवाल है कि क्या उनके पास वो असलहे हैं जिसके दम पर वो ये कह दें कि वो ICC रैंक में भी और सब कॉन्टिनेंट की सबसे अगर कोई ताकतवर 2 टीमें हैं तो भारत के बाद दूसरी अफगानिस्तान है। और हर डिपार्टमेंट में अगर आप देखें, बैटिंग में देख लें, ऑलराउंडर्स देख लें, क्या कमाल का उमर सही ने कल परफॉर्म किया है। अच्छा होता है क्या, ज़ादरान ने इतनी शानदार बैटिंग कर दी कि उनका वो जो कंट्रीब्यूशन है छुप गया। आप देखिए, एक मैच में 5 विकेट लेना, 40 रन बनाना, 2 कैचेस पकड़ना आसान नहीं होता है, वो उन्होंने कर दिखाया। और महज 22 साल के हैं, जो उन्होंने बनाया वो 23 साल का। तो इतना लंबा करियर है इन तमाम सुपरस्टार्स के सामने, मुझे लगता है बहुत ब्राइट फ्यूचर है अफगानिस्तान का। देखिए, आपके साथ वो क्रिकेट के शोज करते करते मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ है क्रिकेट में, और मैं भी उसकी जो बारीकियां हैं वो पढ़ने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। चूंकि अभी हम खिलाड़ियों पे बाद में आएंगे, इब्राहिम जादरान, आपने उनका नाम लिया, कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ा है शायद, तो उस पर बात करेंगे हम। लेकिन जरा अजय जडेजा, उनकी बात कर लेते हैं, उनका रोल जो है जरा समझाइए। ये बहुत बड़ा रोल था। और कल एक तरफ जब मैच चल रहा था लाहौर में, जो वो एक पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर के साथ वो जुड़े हुए हैं जो दुबई में शोज़ कर रहे हैं, जहाँ पे वसीम अकरम, वकार यूनुस, कल सनी भाई भी थे वहाँ पे, निखिल चोपड़ा थे, और सबने बड़ा जब उनको मुबारकबाद दी तो बड़े खुश थे। अजय जडेजा के चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी कि उन्होंने क्या कुछ अचीव किया है, क्योंकि 2023 में सारे बल्लेबाजों के साथ एज अ मेंटोर वो टीम के साथ जुड़े। और उस टूर्नामेंट में आप अफगानिस्तान की बैटिंग देख लीजिए, और उसके बाद जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, 7 शतक गुरबाज लगा चुके हैं, और ये 7वां शतक अभी इब्राहिम जादरान ने लगा दिया। इसके अलावा जो नए लड़के आ रहे हैं, 21 साल 22 साल के, एक शाह उनके यहाँ, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और हैं जो बहुत कमाल कर रहे हैं। और यही नहीं, सिर्फ युवा नहीं, आप 40 साल के मोहम्मद नबी का परफॉर्मेंस देख लें, उन्होंने 2 विकेटें ली, 40 रन बनाया, और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में। तो सबका कंट्रीब्यूशन है, जब आपका टीम कंट्रीब्यूट करती है तभी आप जीते हैं। और जैसे कि जडेजा ने इस तरह से मोटिवेट किया, और कल बड़ा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही जब उनसे वसीम भाई ने पूछा कि यार क्या ऐसा अफगानिस्तान में है जो बाकी के सब कॉन्टिनेंट में नजर नहीं आ रहा है। कह रहे उनके अंदर ना जीतने की भूख है, वो जीतने के लिए उतरते हैं मैदान पे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है,
है या भारतीय टीम है, वो जीतने के लिए जाते हैं, अपना 100% दे रहे हैं और कहते हैं जब मज़ा उनको आता है वो क्रिकेट खेल का मज़ा उठा रहे हैं, कि उनको पता है ये एकमात्र जरिया है उनके देश में, क्रिकेट खेल लीजिए। और उनके देश में आपको बता दें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक दिन के लिए उनको छूट है कि जिस दिन आप मैच जीतेंगे तो उस दिन आप म्यूज़िक बजा के नाचवा सकते हैं, नहीं तो वहाँ आपको पता ही है कि म्यूज़िक पे और तमाम चीज़ों पे वहाँ पे बैन होता है अफगानिस्तान में। तो अजय जडेजा ने इस बात का खुलासा किया कि एक वो दिन होता है जब आप मैच जीतते हैं तो आप डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, पर केले नहीं खाते। अकेले नहीं खा सकते। वो केले के खूब चर्चे वसीम अकरम कर रहे हैं अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए। अच्छा जरा आप ये बताइए कि टॉस कितना यूजफुल रही अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि जब आप किसी टारगेट को चेस करते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है कई बार। अफगानिस्तान की जैसी टीम को हो सकती थी, लेकिन जब आपको टारगेट सेट करना होता है, एक टारगेट रखना होता है, देना होता है विपक्षी टीम को, ओपोनेंट टीम को, तो थोड़ा काम आसान हो जाता। 325 का स्कोर लगा दिया, तो वहां उन्होंने एक तरह से अपने को सेफ जोन में रख दिया था, आप समझते? देखिए उनकी स्ट्रेंथ है पंकज भाई, 2023 में जितने भी मुकाबले अफगानिस्तान ने खेले और बड़ी टीमों को उन्होंने मारा, तो उसमें टॉस जीता, उन्होंने बैटिंग की, उनको अपने स्पिनर से बहुत कॉन्फिडेंस है। राशिद खान है, नूर अहमद उनके पास है, मोहम्मद नबी उनके पास है, और अब ओमार जई जिस तरह का ऑलराउंडर, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर इस समय उनको मिल गया है। आईसीसी रैंक में वो शायद नंबर 1 ऑलराउंडर है। तो जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ है वो बड़े कंफर्टेबल है कि वो अगर 250 रन भी स्कोर बोर्ड पे लगाएंगे तो अब लड़ेंगे जाके वहाँ पे। फील्डिंग बहुत कमाल करते हैं और उनके पास जिस तरह का क्वालिटी है बॉलिंग का, मुझे लग रहा है इंडिया के पास सेकंड बेस्ट स्पिन बॉलिंग क्वालिटी उनके पास है। नूर है, अगर आप देख लें, जो चाइना में डालते हैं कुलदीप की तरह। फिर उनके पास राशिद खान है जो वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर माने जाते हैं, और मोहम्मद नबी जो उनके ऑफ स्पिनर है। तो बहुत ही तगड़ी टीम है। और देखिए इस टीम की यही खासियत है, वो स्कोर बोर्ड पे रन लगाएंगे और आपको परेशान करेंगे। उस परेशानी में अगर आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल नहीं किया तो फिर आप हारेंगे। इंग्लैंड को आप देख लिए, लास्ट तक लग रहा था मैच जीत रहे हैं, लेकिन जो नर्व्स पे कंट्रोल है और जीतने का कहते हैं ना एक जज्बा जो था वो अफगानिस्तान में था। नहीं तो जिस तरह से रूट और ओवरटन बैटिंग कर रहे थे, मुझे तो लगा कि 2 ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने मैच नहीं छोड़ा। ओमार जई ने आके सेकंड स्पेल में, थर्ड स्पेल में जिस तरह का 2-3 ओवर डाले, उसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। तो वो जीतने की भूख जो है, जो जडेजा बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो जीतने की भूख पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। आप श्रीलंका को देख ले क्या हालत है वहाँ पे। तो जब तक आपके खिलाड़ी नहीं चाहेंगे, बड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको सुनने में बड़ा मजा आता है पंकज भाई। उसमें वसीम भाई ने कहा कि हाँ यार, जब शीशा देख कर अपने आप को लगे ना क्या नहीं यार आज ग्राउंड नहीं जाना है, तो उसी समय छोड़ देना चाहिए। कह रहा अफगानिस्तान के 11 नहीं 18-20 ऐसे हैं जो शीशा देख के बोलेंगे मैं तुरंत आना ग्राउंड पे। तो कह रहे ये जज्बा जब तक आपके अंदर बचा है तभी तो आप मैदान में जाएं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं जाने की। अब चलिए, इब्राहिम ज़ादरान का जिक्र आपने किया था, 146 पे 177 कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, फास्टेस्ट शतक और इतना बड़ा स्कोर एकदम दिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। किस तरह से देखते हैं इस खिलाड़ी को? देखिए बहुत बड़ी पारी थी, और ऐसी पारी एक बड़ी टीम के खिलाफ जहाँ पे जोफ्रा आर्चर खेल रहे हो आपके अगेंस्ट में, जहाँ पे आपके मार्कवुड खेल रहे हो, ओवरटन खेल रहे हैं, आदिल रशीद खेल रहे हैं, सारे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। और जिस तरह से उन्होंने पिटाई की, देखिए पिच भले ही कितना भी फ्लैट हो, आपको रन तो बनाने पड़ेंगे, आपको सही टेक्निक के साथ खेलना पड़ेगा। और इनिशियली जो स्टार्ट था वो बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं था अफगानिस्तान का। 70 रन पे अराउंड 3 विकेट गिर गए थे और लग रहा था कि एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है अफगानिस्तान की टीम। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को टारगेट किया और जिस तरह से छोटी छोटी पार्टनरशिप, और अंत में जाके जिस तरह के उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेले, आप देखिए थ्रू द लाइन अगर सामने, एक तो बड़ा अच्छी बात की उनकी बैटिंग में, लेकिन सामने छक्के मारे उन्होंने। पंकज भी कहते हैं ना, जब आप वी शेप में छक्के मारना जान जाते हैं तो आप बहुत बड़े बैट्समैन बन जाते हैं। क्यों, देखिए इधर मारना, फाइन लेग पे मारना, क्रॉस बैटेड शॉट, वो ठीक ठाक बात है, लेकिन सामने छक्के फास्ट बॉलर्स को मारना, और वो भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को, जो उनकी क्वालिटी ऑफ बैटिंग को दिखा रहा है। और जडेजा ने बहुत तारीफ की उनकी बैटिंग की, कह रहे जब वो ये नेट्स पे जाते हैं बैटिंग कर रहे हैं, वो टारगेट करते हैं सामने मारने की। तो उनका बैट ऐसे नहीं चलता, सीधे बैट चलाते हैं वी शेप में। और इसी वजह से जब वो हिटिंग देख रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, कह रहे मैंने जो कुछ उनको बताया एग्जैक्टली उन्होंने यही किया कि थ्रू द लाइन खेलिए आप। थ्रू द लाइन अगर आप खेलेंगे, बॉल में मूवमेंट नहीं है और आपका अच्छा बैट स्विंग है, तो बॉल बहुत दूर जाके गिरेगा। और ज़ादरान ने वही के 7 छक्के मारे कल, जो क्लासिक बैटिंग थी, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स जो मैंने देखी किसी यंगस्टर की। 22 साल का लड़का अगर 177 रन की इनिंग खेल रहा है, आप इंग्लैंड के बॉलर से चेहरा देखने लायक था जब मैच खत्म हुआ। इतना डिसअपॉइंट बॉलिंग अटैक मैंने कभी नहीं देखा इंग्लैंड का, जो मैंने कल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में देखा। बॉलिंग का जिक्र आपने कर दिया इंग्लैंड की टीम का, लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो इट ऑल हैपेंड इन लास्ट 2 ओवर्स। वहां तक आपको लग रहा था कि इंग्लैंड जीतता मैच हारी है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए वही क्वालिटी ऑफ अफगानिस्तान, बॉलिंग बेटर थी उनसे, सोच बेटर थी। देखिए 2 ओवर में 18 रन आज के डेट में पंकज भाई, 1 ओवर में 20 रन 25 रन भी सेफ नहीं है। 2 ओवर में 18 रन बनाना, और जिस तरह से उमर जई ने गेंदबाजी की है, वो भी एक 22 साल के यंगस्टर है,
लेकिन वो आप देखिए आईपीएल में भी उनको लिया गया है और वो एक अपना अपना एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, क्योंकि देखिए बैटिंग में भी आते ही पहली बॉल, अच्छा क्या है पंकज भाई कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आजकल कि हम लोग हैं हमें पहचान के रखो कि हम बिलोंग करते हैं इस जगह को, क्योंकि आगे पहली बॉल छक्का मारना आदिल रशीद को, उमर जाई ने फील्ड के सामने दिया, पहली बॉल खेली उसने छक्का, तो वो स्टेटमेंट देते हैं ये लोग कि भैया हमको हल्के मत लीजिए, हम क्रिकेट खेलने हैं और जीतने आए। तो वो जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, और वो स्टेटमेंट से इंग्लैंड हारा है कि यार इनको आप कम करके आप सोचोगे प्रेशर डाल के जो रूट जाके आड़े तिरछे शॉट मार के जिता देंगे, नहीं, एक मौका मिलेगा तो अफगानिस्तान राजीव, हरा देगा। काजू बादाम पिस्ता जो है वो रंग लाता है, वो बिल्कुल। उसका भी बहुत बड़ा आपको लग रहा है कंट्रीब्यूशन। सारी क्वालिटी वाली अपने पास रखते हैं, वो जो सेकंड क्वालिटी है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान भेजी जा रही है। अच्छा ये बताइए कि अगर इंग्लैंड की हम टीम की बात करें, अब टूर्नामेंट से बाहर है वो, जी। कोई चांस अब तो नहीं है उनका, बिल्कुल नहीं। दे आर आउट, लेकिन वो खेल बिगाड़ सकते हैं कुछ टीमों का, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है अफगानिस्तान को जी। और फिर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच अगर होता है मैच, तो अगर उस सूरत में साउथ अफ्रीका अगर हार जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कल का मैच। कल अगर अफगानिस्तान ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया 3 पॉइंट पे रह जाएगा, अफगानिस्तान पहुंचेगा 4 पॉइंट पे, यानी पूल टॉप कर जाएंगे। फिर मजा आएगा जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका होगा। अगर इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को मार दिया तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका 3-3 पॉइंट पे होंगे, यानी अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा और ये दोनों टीमों में रन रेट पे मामला आ जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका मार देता है इंग्लैंड देन तो 5 पॉइंट के साथ नंबर 1 पे आएंगे, और अफगानिस्तान अगर जीता ऑस्ट्रेलिया से वो नंबर 2 पे आ जाएगा। तो थोड़ी सी खिचड़ी एक पहली सी पकी हुई, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पूल है जहाँ पे अफगानिस्तान ने मुझे लग रहा है सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं इंग्लैंड को हरा के। इंग्लैंड आउट है, 2 उधर हमारे तरफ आउट है, बांग्लादेश और तो हम एज ए ओपोनेंट किसको चाहेंगे उस सूरत में? देखिए बड़ा मुश्किल है कहना है, क्योंकि दुबई में आपको खेलना है और स्पिन डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है अगर ऑस्ट्रेलिया सपोज क्वालिफाई करता है और अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से तो नहीं खेलना चाहेंगे। 2 रीजन है, एक तो उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं जो वहाँ की स्लगिश विकेट पे बहुत अच्छा डालेंगे, दूसरा जितना सपोर्ट हिंदुस्तान को मिल रहा है उतना ही सपोर्ट अफगानिस्तान को दुबई में मिलने वाला है। तो दुबई के लिए दुबई उनके लिए कोई नया जगह नहीं है, वो बहुत क्रिकेट वहाँ पे खेली है उन्होंने, वो एक दूसरा होम ग्राउंड था उनके लिए भी। तो मुझे लग रहा है अफगानिस्तान से थोड़ा बचना चाहिए भारत को खेलने से, क्योंकि वो सरप्राइज करते हैं और अभी तक कोई बड़ा मतलब सेमीफाइनल या ऐसा नॉकआउट मैच उनके उसमें आया नहीं है। तो देखिए राजीव की बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह से अफगानिस्तान चलता रहा तो कब भी ला सकता है। आप तो जिस तरह से बात कर रहे हैं, यानी वो जो टीम है वो एज ए यूनिट बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है हर खाने में, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, तीनों उसमें। और वो भूख है पंकज भाई, जिस तरह से आप मतलब 325 इंग्लैंड के अगेंस्ट खड़ा कर देना, फिर उसको डिफेंड करना है कैसे ट्रैक पे। मुझे तो लग रहा है बहुत फ्लैट ट्रैक था, जो रूट ओवरटन जैसे जब तक लास्ट में खेलें कि हमको लगा कि तो वन साइडेड मैच निकाल के ले जाएंगे, लेकिन वो कमाल है उनके गेंदबाजों का। हालांकि उस मैच में अगर आप देखें ना तो नूर अहमद चले उनके, ना राशिद चले, उसके बाद भी ये मैच जीते हैं अपने फास्ट बॉलर के दम पे। एक गुलबदीन उनके पास एक गेंदबाज है, मैं आपको बताऊं उनका बड़ा क्लास है, वो अक्सर ऐसे इशारे करते हैं जब विकेट लेते हैं। जब भी उनको आप हाथ में बॉल दे दीजिए वो ब्रेक थ्रू आपको लाके देंगे, मतलब वो साझेदारी तोड़ने वाले बैट्समैन है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग भी करते हैं। मैं कल मैं देख रहा था एक बड़ी साझेदारी चली, सडनली कैप्टन ने उनको बॉल दिया, तो मुझे वो सारे 2003 के मैचेस याद आने लगे, गुलबदीन ने क्या किया था और वो इशारा जो है राजीव, ये चूंकि आप इशारों की बात बार बार कर रहे हैं, देखिए वो जो पाकिस्तानी स्पिनर ने इशारा किया था वो तो उनको भारी पड़ गया। आजकल देखिए सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो आपको भारी पड़ जाता है। आप इशारे करते तब अच्छे लगते हैं, आप शोएब अख्तर जैसी बॉलिंग करिए और फिर वो इशारे करिए तो जचता है आप पे। तो ये जो इशारों का जो नया खेल है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी क्रिकेट की? अगर मैं बात करूं, थोड़ा हट के सवाल है। तो ये शुरुआत हुई मुझे लग रहा है 90s में आगे। पहले तो मतलब कपिल बाजी से एक बार हम सबने पूछा कि आप सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं? बोले यार हमारा काम है विकेट लेना, तो सेलिब्रेशन क्या है? कह रहे बैट्समैन का काम है रन बनाना, हमारा काम है विकेट लेना, तो इसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं। आप अभी हाल में ही देखें भुवनेश्वर कुमार एक गेंदबाज आए थे, वो भी कोई सेलिब्रेशन नहीं करते थे, या जसप्रीत बुमराह को अगर आप देख लें बहुत हल्का फुल्का सेलिब्रेशन होता है उनके पर, एक्शन में ही सेलिब्रेशन। हाँ, लेकिन वो बाकी का जो सेलिब्रेशन है शोएब अख्तर से जैसा सेलिब्रेशन ही नहीं था, वो तो उड़ना शुरू कर देते थे। या इवन कटली एम्ब्रोस आप याद करें, वो तो इतनी जोर से हाथ घुमाते थे कि कोई अगर उस हाथ के लपेटे में आ जाए तो स्टेडियम के बाहर फेंक देंगे, इस टाइप का था। तो वो अलग अलग कल्चर था। वेस्ट इंडीज में 80s 90s में थोड़ी बहुत जो क्रिकेट हम सबने देखी, मैल्कम मार्शल को देख लीजिए, होल्डिंग को देख लीजिए, वो विकेट लेते थे, अपना शर्ट थोड़ी ठीक की और बस दैट्स इट। वो तो शायद मॉडर्न डे क्रिकेट और ब्रॉडकास्टिंग जब से इतने ज्यादा कैमरे लगने लगे तो वो उनको भी तो रील चाहिए आखिर थोड़ी थोड़ी, तो वो रील्स वाला जमाने के चक्कर में मुझे लग रहा है ये सब ज्यादा होने लगा है। पहले क्रिकेट ऐसा नहीं था, नॉर्मल था, बॉलर का काम विकेट लेना, बल्लेबाज का थोड़ा चूंकि पोस्टमार्टम का काम भी है इस शो में हमारा, वो इंग्लैंड की बताइए, जो रूट शानदार 120 रन उन्होंने बनाए, कहाँ कमी रह गई?
कमी देखिए बहुत खराब टीम सिलेक्शन है। जो खराबी पाकिस्तान में थी वही खराबी इंग्लैंड में है। इंग्लैंड अगर दो ही टीमों का अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट में ग्राफ देखें बहुत तेजी से डिप आया है। इसका पीछे बड़ी वजह ये है कि जिस जगह आप खेलने जा रहे हैं उस हिसाब से टीम नहीं चुन रहे हैं आप जा रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में खेलने, भारत खेलने आए हैं, आप वहाँ 3-0 से हारे, फिर यहाँ हार गए आप 2 मैचेस। स्पिनर के नाम पे कौन है आपके पास? आदिल रशीद, उसके बाद दूसरा स्पिनर है ही नहीं टीम में कोई। तो आप जब सब कॉन्टिनेंट अगर हम इंग्लैंड जाते हैं खेलने तो हम 4 पेस बॉलर या 5 पेस बॉलर लेके जाते हैं, क्योंकि हमें पता है स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी। तो ये बात जब हम सबको पता है तो आपको भी पता है, आप भी इतना आईपीएल के मैचेस खेलते हैं, पीएसएल इंग्लैंड के जो खिलाड़ी वो जाके खेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं है तो मतलब आबैल मुझे मार वाली स्थिति थी इंग्लैंड के लिए। तो टोटली बॉलिंग फेल्यूर है इंग्लैंड के खिलाफ हर मैच में। अगर आप देखें 300 प्लस बन रहा है, इसका मतलब बॉलिंग खराब हुई है। बैट्समैन तो जब भी चलिए थोड़ा बहुत अपना काम कर गए, लेकिन ओवरऑल टीम सिलेक्शन की वजह से मुझे लग रहा है इंग्लैंड को बहुत नीचे देखना पड़ा। और ये जो मोमेंटम बना हुआ है अफगानिस्तान का, हालांकि पहली जीत उन्होंने हासिल की, 2 अंक उनके आ गए हैं अंक तालिका में। अब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच होना है, क्या आपको लगता है इसी टीम के साथ खेलेंगे? और ये जो जोश उन्होंने दिखाया अभी इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, वही आपको लगता है वो मोमेंटम बरकरार रखेगी टीम? देखिए मुझे लग रहा है अफगानिस्तान 2023 का मैच भूला नहीं है, जो मैक्सवेल ने लंगड़ी टांग खेल के इनको हराया था। और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पे लाइटली नहीं ले सकता। नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, मुझे तो डर है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए डर है कि अफगानिस्तान बहुत प्रिपेयर होकर आएगा। उनको पता है कि ये मौका है कि ऑस्ट्रेलिया को हमें नीचे दिखाना है और बदला लेना है अपना, क्योंकि 2023 में सारी के सारी अफगानिस्तान टीम रोई थी। इवन अजय जडेजा के आंख में आंसू था, क्योंकि वो जीता हुआ मैच था। अराउंड 300 रन बनाए थे अफगानिस्तान ने और इनके 120 में 7 कर दिए थे। उसके बाद जाके वो रन चेज हुआ जहाँ पे मैक्सवेल ने बहुत बड़ी पारी खेल दी थी इंजर्ड होते हुए। तो मुझे लग रहा है ये बदला लेने वाला मैच है। और कोई बड़ी बात नहीं कि ऑस्ट्रेलिया हारे पंकज भाई। और हम लोग जब परसों बात कर रहे हो तो इस बारे में बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को हरा के बदला ले लिया। 2 तारीख के मैच की चलते चलते बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड और भारत का जो मुकाबला होना है अपने पूल के अंदर, इस मैच में आपको क्या लगता है? भारत जिस तरह से जीता है वह पाकिस्तान के साथ तो, और बांग्लादेश को जिस तरह से शिकस्त दी है, तो भारत के तो हौसले बुलंद हैं। लेकिन न्यूजीलैंड एक बड़ी खतरनाक टीम है, बल्कि सबसे खतरनाक टीम है कहा जा सकता है इस, अगर आईसीसी इस चैंपियनशिप में देखें हम। क्या लगता है आपको कि ये मुकाबला कैसा रहने वाला है? देखिए मुकाबला तो बहुत, क्योंकि 2 बेस्ट टीमें आपके पूल के खेल रही हैं, न्यूजीलैंड और भारत की बात करें। बट थोड़ा सा एज मुझे पता नहीं क्यों न्यूजीलैंड को लग रहा है, यानी 55% मैं न्यूजीलैंड देख रहा हूँ और 45% इंडिया। उसका रीज़न ये कि उनके पास जो ऑलराउंडर्स हैं वो कमाल कर रहे हैं। और अगर आप देखें ग्लेन फिलिप्स जो उनके नंबर 7 के बैट्समैन हैं, उन्होंने 2 मैचेस में क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और पूरी की पूरी टीम ना फॉर्म में लग रही है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह का बॉलिंग है और फील्डिंग में आप 20 रन और एक्स्ट्रा दे दें न्यूजीलैंड को, वर्ल्ड की बेस्ट फील्डिंग साइड है। तो न्यूजीलैंड प्रॉपर क्रिकेट खेली और देखिए ट्राई सीरीज जीत के आ रहे हैं अभी वो पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान दुबई में कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। तो मेरे लिए तो लग रहा है कि ये मैच, और अच्छा एक मैच हारना भी चाहिए भारत को। थोड़ा सा कहते हैं ना, एक मैच एक टोटका है हारने का। आपने भी कल कहा था कि एक मैच हार जाओ अच्छा है भैया, उसके बाद फाइनल जीत लेंगे। अच्छा, आखिर में सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे, वो वीडियोस देखने की शुरुआत कब से हुई थी? जैसे मान लीजिए हमारे विराट कोहली है, हमारे रोहित शर्मा हैं, हमारे शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर हैं और केएल राहुल हैं, इनके बैटिंग के अंदाज किस तरह का है? गेंदबाज इनके वीडियोस देखते हैं, और अगर वही बात हम बॉलर्स की कर लें तो कैसे टारगेट करना है, तो ये पूरा होमवर्क आजकल वीडियोस के जरिए होता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ये मुझे लग रहा है बहुत पहले हो गई थी। मुझे याद है सबसे टेक्निकल जो कोच आए डंगन फ्लेचर थे या ग्रेग चैपल थे, जो ये वीडियो एनालिसिस का एक तामझाम लेके आए थे। और उससे पहले ब्यूकैनन एक ऑस्ट्रेलियन कोच थे जिनके अंडर में 8-10 साल ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया था टेस्ट क्रिकेट में। तो ये 3 कोचेस हैं जो टेक्निकली बहुत साउंड थे और उनको पता था कि वीडियो एनालिसिस करके वो अपने नेट्स पे भी वो छोटे से कैमरा ले जाते हैं, तो वहाँ से वो अलग रिकॉर्डिंग करके फिर आके देखना कि नेट्स पे क्या कुछ गलती हो रही। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट चेहरे ज़हन में आते हैं जिनको टेक्निकली बहुत नॉलेज थी कि आप क्रिकेट में टेक्निक को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो शायद ये 3 बड़े नाम थे। तो बिल्कुल, तो 2 मुकाबले बड़े अहम होने जा रहे हैं। भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला 2 तारीख को होना है, और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की जो भिड़ंत होगी, जिस तरह से अफगानिस्तान ने शिकस्त दी है इंग्लैंड को, तो उसके हौसले बुलंद हैं। देखना होगा वो मैच किस तरह से अफगानिस्तान की टीम खेलती है। और कड़क क्रिकेट में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ चर्चा में जुड़ने। थैंक यू। थैंक यू।